नमस्ते दोस्तों। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी का मेंटोर। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमने मतलब वी हैव कम टू डिस्कस अबाउट द मार्केट। और आई एम श्योर आप लोग हमें हर मंडे, वेनेसडे, सैटरडे ये सब दिनों में फॉलो कर रहे हैं। तो आज भी आइए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो देख लेते हैं। साथ में एक दो स्टॉक्स भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में सबसे पहले एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम लोग चले जाएंगे निफ्टी का डेली चार्ट में। और हम लोग एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी का डेली चार्ट में जैसे मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पे भी पहले बोला था कि जब तक एक मेजर डिमांड कैंडल के नीचे अगर निफ्टी नहीं जाता है या मेजर डिमांड जोन के नीचे निफ्टी नहीं जाता है, तब तक हम लोग इसको एक इस तरीके से मान के नहीं चल सकते कि हमारे पास कुछ डाउन ट्रेंड वगैरह आया है। विल स्टिल कंसीडर कि ये कंसोलिडेशन या करेक्शनल मूव है। तो उसी बिल्कुल उसी तरह अभी तक हमारे यहाँ कोई डिमांड कैंडल बना भी नहीं है ऊपर की तरफ। जब कोई डिमांड कैंडल बनेगा तब जाके अपना एक वर्ड ऑफ कॉशन आएगा। जो यही जोन है, यही जोन को हम लोग मान के चल रहे हैं और यहीं पे बार बार रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो आइए चलते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या हुआ है। सो लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग 4 घंटे में भी जाएंगे तो 4 घंटे में जो डिमांड लेवल यहाँ पे बना था उसी के ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ है, ये हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, 3 घंटे के टाइम फ्रेम में एक डिमांड कैंडल के नीचे गया है। अभी वो डिमांड कैंडल के नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई कैंडल हमारे यहाँ पे बना है। यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई कैंडल हमारे यहाँ पे बना है जिसको शायद निफ्टी रिट्रेस करेगा। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर नहीं जाता है और यहाँ पे रिट्रेस करके फिर से नीचे आ जाता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे। सो हम लोग एक्चुअली इसके भी नीचे थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे कि इसके भी नीचे कुछ लेवल बना है कि नहीं। सो यस, हमें जो दिख रहा है कि यही हमारा जो लेवल है, 1 घंटे में इसके ऊपर एक लेवल बना है। बट फिलहाल के लिए ये 3 घंटा 2 घंटे का लेवल यही है। तो ये लेवल के आसपास जब तक निफ्टी अपने आप को टेस्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको मान के चलेंगे। ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे निफ्टी एक बार टेस्ट करेगा तो विल कंसिडर कि हाँ, इस लेवल के ये लेवल एक अच्छा सप्लाई लेवल बन चुका है। और अगर इसके ऊपर जाएगा तो विल स्टिल कंसिडर कि अपना जो निफ्टी का बुलिश मूव है वो चलता रहेगा। सो हमारे लिए फिलहाल दिस इज द सप्लाई लेवल। डिमांड लेवल तो हालांकि काफ़ी मतलब लोअर टाइम फ्रेम में हमारे डिमांड लेवल तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो डिमांड लेवल हम लोग इसको नैरो डाउन करेंगे तो डिमांड लेवल हम लोग हाफ एन आवर के नीचे नहीं जाएंगे। कि अगर हम लोग डिमांड लेवल देख रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यही हमारा रिफाइंड डिमांड लेवल रहे। सो इसी को हम लोग डिमांड लेवल मान रहे हैं। ये 4 घंटे में और आधा घंटे में मतलब 4 घंटे का बड़ा डिमांड लेवल क्रॉस करके ऊपर गया था और फिर आधा घंटे में इसको रिटेस्ट किया, तो इसी को हम लोग एक मेजर डिमांड लेवल मानेंगे। और हम लोग सप्लाई लेवल इसको मानेंगे। अगर डिमांड लेवल इसके नीचे नहीं जाता है जब तक, तब तक हम लोग इसको कंसिडर करेंगे नहीं कि कोई भी मतलब डाउन ट्रेंड इवन इनिशिएट भी हुआ है। तो एज पर आवर एनालिसिस इसके ये जो एरिया है इसके ऊपर हम लोग बुलिश मान के चलेंगे। इस एरिया के ऊपर हम लोग इसको बुलिश मान के चलेंगे। और जब इस एरिया के नीचे आएगा तो हम लोग फिर उसको बेरिश मानेंगे। और ये बीच का जो लेवल रहेगा ये हमारे लिए कंसोलिडेशन लेवल ही रहेगा। तो ये फिलहाल हमारे लिए स्विंग लेवल है।
हालांकि इंट्राडे वगैरह में अगर हम लोग कंसिडर करें तो इंट्राडे में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंट्राडे का जो है वो हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कशन कर पाएंगे इंट्राडे में क्या क्या लेवल है। तो आइए आज देखते हैं आज इंट्राडे लेवल कैसा रहा। तो इंट्राडे लेवल में अगर बात करें तो हमें कल एक यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। यहाँ से एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ देखने को मिला था। आज जो है फिलहाल के लिए इंट्राडे में वी कंसिडर्ड के दिस इज अ काइंड ऑफ ए यहाँ पे एक सप्लाई लेवल बना के उसके ऊपर गया था तो इंट्राडे लेवल पे वी हैव कंसिडर्ड दिस इज अ काइंड ऑफ ए बुलिश मूव। सो सुबह के टाइम में एक यहाँ पे छोटा सा सप्लाई का लेवल बना था तो वी गॉट स्लाइटली इंट्राडे वाइज बेरिश बट देन जैसे ही ये सप्लाई लेवल के ऊपर गया वी कंसिडर्ड इट बुलिश। आज हमने दो स्टॉक्स में भी कंसिडर किया था ट्रेड करने के लिए। वन इज सीमेंस। तो सीमेंस ने हमें एक्चुअली दोनों तरफ ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ हमें स्टॉप लॉस हिट करवाया। और HDFC बैंक हमें मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया पर हमें टारगेट। सो HDFC बैंक हमें स्टॉप लॉस ने हिट हिट करवाया पर 1:2 टारगेट में नहीं जाने दिया हमें। ये बीच में मतलब यहाँ पे वी टॉक अबाउट बाइंग पोजीशन हियर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमने बाइंग पोजीशन डिस्कस किया था। शो यू। सो HDFC बैंक का अपना जो मेंटोर व्यूज था वो था यहाँ पे 1652 से लेके 1648 का। कल मेंटोर व्यूज में यही हमने पोस्ट किया था। एंड देन HDFC बैंक एंट्री लेने के बाद यहीं पे कंटिन्यू किया इसके ऊपर नहीं किया मतलब 1:2 हमें नहीं दिया। हम लोग बात करेंगे दो एक स्टॉक की नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। तो वन इज इम्पोर्टेंट इज IDFC। IDFC कुछ ये जो पर्टिकुलर लेवल है सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए फॉर अस। ये जो है ये हमारे लिए बुलिश लेवल है। इसके ऊपर ये कैसे सिलेक्शन वगैरह करता है उसका डिस्कशन तो यहाँ पे कर ही रहे हैं कि सप्लाई लेवल के ऊपर डिमांड लेवल के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल अदर वेज आल्सो टू डिस्कस टू डिसाइड। तो एंट्री फिन एकेडमी का जो इसके बाद हम लोग जाएंगे आयशर मोटर पे। एंड आयशर मोटर पे हम लोग देखेंगे कि विच इज द नेक्स्ट trading level for the next day. This is a bullish view above 3830 के ऊपर and a bearish view below 3810। तो ये कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं तो एंट्री फिन एकेडमी में जो स्टॉक मार्केट 360 वाला कोर्स है उसमें हम लोग इसको डिटेल में सिखाते हैं हाउ टू शॉर्टलिस्ट एंड सिलेक्ट एन इंट्राडे स्टॉक। तो अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आयशर मोटर के बाद द नेक्स्ट स्टॉक व्हाट विल सी इज PNB। PNB में वी हैव दिस इज bullish view and this is a bearish view। तो ये हम लोग 1 डे प्रायर करते हैं कि सो दैट नेक्स्ट डे आपका ट्रेड हमेशा प्लान रहे। सो एक चीज हम लोग हमेशा एंट्री फिन एकेडमी में बिलीव करते हैं कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। आप अपना ट्रेड प्लान कर ले। सो व्हाट वी बिलीव इन प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान।
दिस इज व्हाट वी बिलीव ऑलवेज। तो इसमें क्या है, आपका एंट्री हमेशा पता है, आपका एग्जिट पता है, आपका स्टॉप लॉस पता है। तो अगर ऐसे प्लानिंग के साथ आप ट्रेड करेंगे तो आपको ना तो मतलब कि अभी स्टॉक आया तो अभी क्या सिलेक्ट करूं, ऐसा कुछ डायलेमा में आना पड़ेगा। ना तो आपको कभी ऐसा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लूं या कितना मैं प्रॉफिट बुक करूं। सो एवरीथिंग जो है वो पहले से आपका डिसाइडेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो एंट्री फिन एकेडमी में यही चीज़ हम लोग सिखाते हैं कि आपका ट्रेडिंग में एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहे, कि जहाँ पे आपको आपका एंट्री एग्जिट वगैरह सब कुछ पता रहे। ये जो स्टॉक्स का बात मैं कर रहा हूँ ये आपका ऑब्जर्वेशन के लिए है, आपके एजुकेशन के लिए है। अगर आप इसमें ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो आपको ये हमेशा हम लोग बोलेंगे कि आप सेबी रजिस्टर्ड एक एडवाइजर से बात कर लें। दीज आर ऑल फॉर ओनली फॉर योर एनालिसिस, बट एंट्री फिन एकेडमी में यही हम लोग सिखाते हैं कि आप उसको वो एनालाइज सिस्टमेटिक तरीके में कैसे कर पाए। तो आई हैव डिस्कस, मैंने आपके साथ निफ्टी का लेवल डिस्कस किया। तो अगर आप में से कोई कोई अगर चाहे तो इस लेवल को आप लोग मार्क कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ पे सारे टूल्स बंद कर देता हूँ। दिस टूल्स आर ओनली अवेलेबल फॉर एंट्री फिन एकेडमी स्टूडेंट। वो ट्रेडिंग व्यू में आपको दूसरी जगह पे भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग फॉर निफ्टी। एंड देन अब मैंने डिस्कस किया आईडीएफसी के लिए, आईडीएफसी लिमिटेड के लिए, आईडीएफसी लिमिटेड के लिए। अब चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोबारा भी आप पर इसको रिप्ले करके इस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट आपके एनालिसिस के लिए ये लेवल्स अवेलेबल रहे। देन आइशर मोटर्स, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पीएनबी। सो आज के लिए इतना ही। हमारा ये सेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स इन अ वीक आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि थ्रू आउट द वीक आपके साथ में रहे। तो अभी हम लोग दोबारा आने की कोशिश करेंगे सैटरडे को, एंड उसमें हम लोग एक वीकली व्यू देंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।